कि मुदा के जो चेयरमैन है कर्नाटक में, मुदा के चेयरमैन ने अभी अभी इस्तीफा दिया है। चंद दिनों पहले सिद्धरमैया साहब जो कर्नाटक के सीएम हैं और हमें लगता है तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने भी पेशकश की थी कि जो जमीन उन्हें आवंटित हुई थी मुआवजा के रूप में, उस जमीन को वो वापस करेंगे। तो 1+1 मिलकर 2 होता है। मुदा के चेयरमैन का इस्तीफा और जमीन वापस करने की जो पेशकश सीएम साहब की रही है कर्नाटक में, ये एक बात स्पष्ट करता है कि मुदा स्कैम में सर से पांव तक कांग्रेस पार्टी के वहां के सबसे बड़े नेता सिद्धरमैया जी खुद लिप्त हैं। फ्रॉम हेड टू टो, सिद्धरमैया, द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, इज एम्ब्रॉयल्ड इन द मुदा स्कैम। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप सभी जानते हैं कि कल ईडी ने भी एक चार्जशीट फाइल किया है। केवल मुदा के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है ऐसा नहीं हुआ है, ईडी के चार्जशीट का भी इफेक्ट रहा है। ईडी के चार्जशीट में यह दावा किया गया है और सुनकर ही मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रकार भी राजनीति होती है कि ये जो कर्नाटक में कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम, हमारे अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, एससी एसटी वेलफेयर के लिए जो फंड है कर्नाटक में, दैट लाइज अंडर द एजिस ऑफ महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम, उसके फंड में किस प्रकार से उसे डाइवर्ट करके आम चुनाव जो अभी 2024 में हुए थे, उस आम चुनाव में बेल्लारी लोकसभा में लगभग 7 लाख से अधिक लोगों को 200 रुपए करके बांटा गया है। इनफैक्ट द ईडी's चार्जशीट categorically mentions that the money which was meant for the welfare of SC and the ST community, which was in the custody of the Maharshi Valmiki board, which was in fact the money of the taxpayers, that was used for a political purpose by the Congress party. कांग्रेस ने 7 लाख वोटर्स को कांग्रेस को वोट देने के लिए 200 रुपए, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 400, इस प्रकार से वहां बांटा है। दे ट्राइड टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन ऑफ बेल्लारी लोकसभा सीट। और आप सभी जानते हैं कि जहां तक ये मुदा स्कैम का विषय है, इसमें जो लेखा अधीक्षक, द चीफ अकाउंटेंट जो मुदा के रहे थे, पी चंद्रशेखर, ही हैड कमिटेड सुइसाइड, उन्होंने आत्महत्या की थी। और जो उन्होंने सुइसाइड नोट छोड़ा था, उस सुइसाइड नोट में बहुत कुछ चौंकाने वाला था। उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि निगम के बैंक खाते से, महर्षि वाल्मीकि निगम जो है, उस निगम के बैंक खाते से लगभग 187 करोड़ रुपए अनाधिकृत हस्तांतरण, इलीगल शिफ्टिंग हुई है। एंड देयर इज अ रूल अक्रॉस द कंट्री दैट द मनी विच इज स्पेसिफिकली अलॉटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द SC ST कम्युनिटी कैन नॉट बी डाइवर्टेड। आप बाकी फंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, मगर जो SC ST कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जो पैसा है, उस पैसे को कदाचित आप किसी और काम के लिए डाइवर्ट नहीं कर सकते। It is too much of a coincidence, I will say, that Rahul Gandhi goes to America and he declares that हम कभी सत्ता में आएंगे तो हम आरक्षण समाप्त कर सकते हैं। और simultaneously we see that in Karnataka, the money which is meant for the welfare of the SC ST community is diverted and is used for purposes to satisfy the political needs of Congress party's leaders. मुझे तो बोलते हुए भी आश्चर्य लग रहा है और आप सब हैरान परेशान होंगे कि जिस प्रकार की ये नोट सामने आई है, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के जो पैसों का इस्तेमाल कांग्रेस नेताओं ने न केवल चुनाव में किया, मगर एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी भी खरीदी गई है। वन लैम्बोर्गिनी बोलने से केवल अखिलेश यादव याद आते हैं ऐसा नहीं है। लैम्बोर्गिनी, इन सबके आपस में कनेक्शन है।
ये इंडिया अलायंस वाले, आई डोंट नो व्हाट दे हैव विथ लैम्बोर्गिनी,